आज की क्लास का टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। बट ये सिर्फ इसकी फुल फॉर्म है। जब हम इनको नंबर सिस्टम से लेके चलेंगे तब पता लगता है कि रियल में एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। हम पहले इनके अगर फैक्टर करें तो इसके प्राइम फैक्टर होंगे आपके 20 के 2, 2 और 5, 5 और 5। अगर हम इसको वेन डायग्राम के आधार पे देखें तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर है इसको रखेंगे यहाँ कॉमन नंबर में। ये जो पहला सर्कल है ये डिनोट करेगा आपको 20 के प्राइम फैक्टर और ये जो है नंबर ये डिनोट करेगा सर्कल आपको 25 के प्राइम फैक्टर। तो 20 के प्राइम फैक्टर 2 और 2 यहाँ आएंगे और 25 में एक 5 इसके अंदर है तो एक आएगा बाहर। तो जो कॉमन नंबर जहां पे जितने भी नंबर कॉमन होंगे इस प्रकार से वो कहलाएगा आपका एचसीएफ। और अगर इन सभी नंबरों की मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा आपका एलसीएम। ये है आपका अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। अब बात करते हैं अगर हम इनको किसी माप के आधार पे लें तो एक माप आपका है 20 नंबर से और दूसरा है आपका 25 का। इन दोनों को भरने के लिए हमें एक सबसे बड़ा मापक चाहिए। तो अगर हम इसमें मापक की बात करें तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है। एक से भर सकते हो आप इसको दोनों को, फिर 5 से भर सकते हैं। तो 1 और 5 में से जो बड़ा होगा, ये जो हाईएस्ट नंबर है ये इनमें से नंबर होगा, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो कहलाएगा इसका एचसीएफ। अब बात करते हैं कि अगर इन दोनों नंबरों से किसी से भी अगर हमें किसी दूसरे को भरना हो तो इससे जब कंडीशन चलेगी तो इन दोनों का एलसीएम जैसे आपका आएगा 20 सॉरी 100 के बाद आएगा फिर आपका 200 या 300 या 400, ऐसे कंटिन्यू फॉर्म में चलता रहेगा। तो लिस्ट का मतलब है इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो कहलाएगा आपका एलसीएम। अब ये आपका एचसीएफ है, ये आपके क्वेश्चंस की फॉर्म थी और ये आपका आया एलसीएम। अब अगर इन तीनों का रिलेशन देखा जाए तो एलसीएम always divide by question and question always by HCF। जैसे इसका आंसर आपका आया था 100, इसका आया था 20 और 25 था और HCF आपका आया था 5। तो टोटली अगर देखा जाए तो आपके पास केवल 3 ही चीजें होंगी। पहली स्टेटमेंट होगी, एक उसका एलसीएम होगा और एक उसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ से हमेशा स्टेटमेंट डिवाइड होती है, एचसीएफ से हमेशा एलसीएम डिवाइड होता है और स्टेटमेंट से हमेशा एलसीएम डिवाइड होता है। ये कंडीशन होंगी इसकी भाई। अब बात करते हैं कि जब ये स्टेटमेंट अलग अलग प्रकार की होंगी तो फिर उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो जो एचसीएफ और एलसीएम्स की हैं वो दो टर्म्स की आपकी होंगी। पहला होता है न्यूमेरिकल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ, या एल्जेब्रिक स्टेटमेंट होगी उनका एलसीएम और एचसीएफ। न्यूमेरिक के अंदर जब आप जाते हैं तो कंडीशनली जो हम यूज करते हैं सिंपल मैथ के अंदर, तो पहली सिंपल फॉर्म होगी जैसे 20 और 36। नंबर 2 पे होता है फ्रैक्शन टाइप में कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और उनका अगर आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछे। तीसरे नंबर पे आपका होता है डेसिमल फॉर्म का कोई क्वेश्चन दिया हो उसके लिए एचसीएफ और एलसीएम। और चौथे नंबर पे होता है पावर नोटेशन फॉर्म में अगर दो चीज दी जाए उनका एचसीएफ और एलसीएम। और पांचवें नंबर पे होता है आपका अंडर रूट में या सर्ड में करनी में। अगर इस प्रकार का कोई भी टाइप का क्वेश्चन दिया जाए उनका अगर आपसे एलसीएम और एचसीएफ
पूछा जाए, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जब बात करते हैं तो मात्र केवल 4 नंबर के ही डिजिट पूछते हैं आपसे, सिंपल, फ्रैक्शन, डेसिमल और पावर नोटेशन फॉर्म। जब एक बात करते हैं आप एडवांस मैथ की, तो उसके अंदर इनके साथ एल्जेब्रिक फॉर्म और जुड़ जाएगी। एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर भी ऐसे होंगे, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, इस प्रकार के फैक्टर हुए मिलेंगे आपको, या आपको पहले फैक्टर करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर निकालना पड़ेगा उसका एचसीएफ और एलसीएम। तो जब आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो हर क्वेश्चंस का अपना एक रूल होगा कि जिस आधार पे आप उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं।